जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं NCERT SST विद इकबाल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो आपकी NCERT स्कूल एग्ज़ाम्स, सीटेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 क्लास 6 का पुस्तक का अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो, जो आप अपने क्लासरूम में एक नज़र दौड़ाएं और देखें कि क्या आपके साथी क्लासमेट क्या आपकी तरह दिखती हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई साथी गोरा है, कोई सांवला है, कोई साथी मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। आप भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न है। कोई साथी आपका हिंदू है, कोई मुसलमान है, किसी को दाल भात खाना पसंद है, किसी को नॉनवेज पसंद है, किसी को वेज पसंद है, एक साथी को दीपावली पसंद है तो किसी को ईद पसंद है, किसी को होली पसंद है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। ये रोचक एवं समृद्ध कैसे बनाती है, एक एग्जाम्पल से आप समझे। एक प्लेट में आप सैलेड फ्रूट्स बनाइए। अगर सैलेड फ्रूट्स में सिर्फ एक ही फल हो जैसे सेब, तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसमें हर तरह का फल हो, जैसे सेब भी हो, अंगूर भी हो, पपीता भी हो, आम भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मान लिया कि एक क्रिकेट सब बल्लेबाज है, तो क्या वो क्रिकेट टीम बन सकती है? नहीं। एक टीम बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक अच्छा बल्लेबाज, दूसरा एक अच्छा बॉलिंग करने वाला प्लेयर और तीसरा अच्छा फील्डिंग करने वाला प्लेयर, तभी एक टीम बन सकती है। इस भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, आपके उम्र के ही 3 बच्चों ने ये चित्र बनाए हैं और एक खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र इन 3 चित्रे जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप आदि खान पान में भी भिन्नता है। इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना। बच्चों, ये कुछ सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे। बाहर जाते समय आप लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? एक बच्चा उठकर बोलेगा मैं कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करता हूँ,
दूसरा बच्चा बोलेगा मैं शर्ट पैंट पहनना पसंद करता हूँ, एक बच्ची बोलेगी मैं फ़्रॉक पहनना पसंद करती हूँ, फिर एक चौथी बच्ची बोलेगी मैं जीन्स टॉप पहनना पसंद करती हूँ। दूसरा सवाल है मैं घर में बात करती हूँ, आप घर में हिंदी में बात करते हैं। दूसरा बच्चा बोलेगा मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ। मेरा पसंदीदा खेल क्या है, एक बच्चा का क्रिकेट है, दूसरा बच्चा का फुटबॉल है, तीसरा बच्चा का खो खो है। मुझे इतिहास के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, दूसरा बच्चा बोलेगा भूगोल के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो आप अपने ही क्लासरूम में बच्चों देख लीजिए, सब बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद है। किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को हिंदी में बात करना, किसी को इंग्लिश में बात करना, किसी को शर्ट पैंट पहनना, किसी को कुर्ता पैजामा पहनना। इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं? क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद ऐसा नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? आपके कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई तमिल भी बोलता होगा, कोई तेलुगु भी बोलता होगा। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि विविधता क्या होती है। एक कहानी है दोस्ती करना। एक सवाल एनसीईआरटी पूछता है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान है जो आपसे बिल्कुल भिन्न हो? यानी कि ये कह रहा है कि आप ऐसे इंसान से दोस्ती कर सकते हैं जो आपसे हर तरह से भिन्न हो। जैसे वो भाषा अलग बोलता हो, उसका पहनावा अलग हो, उसका रहन सहन अलग हो, उसका खान पान अलग हो, क्या आप उससे दोस्ती कर सकते हैं? तो एक कहानी है, इसे आप अच्छे से सुने। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के, जनपथ का मतलब होता है फुटपाथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुज़रता, वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेज़ी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। अधीर का मतलब होता है जल्दबाजी। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था।
वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेज़ी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन होते हैं जानते हो ना? हनुमान। समीर का अर्थ होता है हवा या पवन, और पवन पुत्र हनुमान को कहते हैं। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। एक यहाँ पे शब्द आया है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब होता है दो धर्मों के बीच या दो समुदायों के बीच दंगे। एक सवाल है इस कहानी से रिलेटेड, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? आइए इसका जवाब देते हैं। समीर 1 और समीर 2 में 3 अंतर। भाषा का अंतर पहला, दूसरा शिक्षा का अंतर, तीसरा धर्म का अंतर। भाषा का अंतर, समीर 1 को अंग्रेज़ी अधिक अच्छी तरीके से आती थी, जबकि समीर 2 को हिंदी। दूसरा, समीर 1 स्कूल में पढ़ता था, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था और उसे स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। तीसरा, धर्म का अंतर, समीर 1 हिंदू है, जबकि समीर 2 मुसलमान है। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं, ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। वे एक दूसरे से बात करते रहे और दोस्त बन गए, क्योंकि उनमें आपसी समझ और मित्रता की भावना थी। कोई भी भाषा, कोई भी धर्म
शिक्षा में अंतर, ये हमें दोस्त बनने से कभी नहीं रोकता, यानी कि विविधता हमें दोस्ती करने से नहीं रोकती है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसने अगले दिन वहाँ दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 दोनों अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाए क्योंकि बात करना इम्पोर्टेंट थी। कोई भी भाषा बात करने से, दोस्ती करने से नहीं रोक सकती है। समीर 1 और समीर 2 दो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि कि ये भिन्नताएं ही विविधता के पहलू हैं। आपने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण से समझते हैं। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। बच्चों, आप अपने क्लासरूम में अपने क्लासमेट का लंच बॉक्स देखिए, सब का खाना अलग अलग होगा, तो ये विविधता है। अगर उसी में 5 बच्चों के पास लंच बॉक्स नहीं है, तो ये गैर बराबरी है, ये विविधता का रूप नहीं है। अगर आपके क्लासरूम में 5 बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं है, तो ये विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी का रूप है, यानी कि असमानता का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं कि एक लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, मकान है, लेकिन दूसरे लोगों के पास न ही खाने के लिए पैसा है, न ही घर है, न ही गाड़ी है। तो ये विविधता का उदाहरण नहीं है, ये गैर बराबरी यानी कि असमानता का उदाहरण है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ये गैर बराबरी पैदा कैसे हुई, यानी कि असमानता पैदा कैसे हुई? ये जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इससे बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके शिक्षक के बेटे को ये कह दिया जाए कि आप सिर्फ शिक्षक ही बनेंगे, अगर कोई कुम्हार है, कुम्हार के बेटे को कह दिया जाए कि आप सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, तो समाज में असमानता पैदा होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है
और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। बच्चों, एक यहाँ पे सवाल है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। तो समीर 1 और समीर 2 कौन कौन से त्यौहार मनाते होंगे? समीर 1 हिंदू है तो उस दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन। और जहाँ समीर 2 मुसलमान है तो ईद, बकरीद, मुहर्रम और शबे बारात। तो आज यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए जुड़े रहें NCERT SST विद इकबाल के साथ। जय हिंद बच्चों।